याद है एवरीवन, हमने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया उज्जैन से खाटू श्याम और सालासर के लिए इस सुंदर सी सुबह के साथ। और हम आ चुके हैं स्टेशन। और क्योंकि हमारी ट्रेन की टाइमिंग थी 7:40 जो हमें 4:30 पर जयपुर पहुंचाने वाली थी, सो हम टाइम पर ही यहाँ पहुंच जाते हैं। ऑल्सो मैं रात भर से बहुत एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए, तो मैं सोई नहीं थी। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही ट्रेन आती है मैं सोते सोते जाने वाली हूँ। फाइनली हमारी ट्रेन आने के बाद मैं अपर बर्थ पे सेटल हो जाती हूँ और सो जाती हूँ बिकॉज आई वॉज सो स्लिपी, क्योंकि मैं रात भर से नहीं सोई थी। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं जयपुर और स्टेशन के बाहर से ही हमने ये रिक्शा किया और अब हम जा रहे हैं सिंधी कैंप, जहाँ से हमें खाटू श्याम के लिए बस मिलने वाली है। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमें डायरेक्ट खाटू श्याम के लिए बस मिल जाती है, जो कि लोकल बस थी। एंड इतना एंटरटेनिंग था ट्रैवल, आप खुद ही देखिएगा। सत्ताईस हमारा है, यही जो बैठे हो और 2 नंबर खाली पड़ी आगे, स्लीपर खाली पड़ी आगे। था ना काफ़ी इंटरटेनिंग, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। एंड बस के ट्रैवल में हम थक गए थे क्योंकि 2 घंटे का ट्रैवल था जयपुर से खाटू श्याम के लिए। हम लोग 8:30-9 बजे करीब हम लोग पहुँचे थे खाटू श्याम। यहाँ पहुँचने के बाद हमारा प्लान था कि हमें जल्दी से एक अच्छा होटल मिल जाए तो हम रात को भी एक बार दर्शन कर लेंगे। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा होटल मिला। होकर हम अब मंदिर में एक बार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी रूम का, सो एक छोटा सा क्लिप मैंने कैप्चर किया यहाँ पर। मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। आप भी सुनिए। मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, हम इतना खुश थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था। लाइक वो आपको बताया नहीं जा सकता, आप जब जाएंगे आप खुद फील करेंगे। लाइक हमारा बेस्ट डिसीज़न था जो हमने लिया था कि हम रात में मंदिर में दर्शन करेंगे। बहुत इजी दर्शन थे और अंदर मंदिर में क्लिप लेना नहीं अलाउ था। हमने छोटी सी क्लिप देखी, यहाँ पे बाबा विराजमान है, ये बाबा का मेन मंदिर है, दरबार है। मंदिर से दर्शन करके आने के बाद हमें लगी थी बड़ी ज़ोरों की भूख और हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम क्या ऑर्डर करें मेन्यू से। तो हमने ये थाली ऑर्डर किया एंड लिटरली बहुत टेस्टी खाना था। मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि हम कौन से रेस्टोरेंट पे थे। तो डिनर के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे होटल। एंड यहाँ पे जो एसी रूम है वो आपको 1200-1500 में मिलेंगे। एंड हमने ये जो रूम है ये 700 में करवा लिया था आफ्टर बार्गेन, एंड काफ़ी अच्छा रूम था। ये गाइस रात के बज चुके थे 12:30-1 और इस बंदे को देखनी थी कल की, जो कि इसने पूरी देखी और मैं तो सो गई थी लिटरली क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी। अब हम करने वाले हैं चेकआउट और अभी हो रहे हैं 8:30 और हम जाने वाले मंदिर दर्शन करने। सो हमने हमारा जो लगेज है वो वहीं होटल में ही रख दिया था। ये होटल वेलकम है जहाँ पे हमने स्टे किया था। अब हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। एंड आज है 11 एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें 11 के दिन दर्शन करने का मौका मिला बाबा के। वी आर सो 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 लकी। 11 होने की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी भीड़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन माहौल इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता आप कितनी देर से लाइन में हैं। एंड ये अंदर का डेकोर है लिटरली बहुत सुंदर था। और ये बाबा का मंदिर है, अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं और यहीं पे एक मार्केट भी है। सो यहाँ पे सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, छोटी दुकानें थी, बड़ी दुकानें थी। ये एक बड़ी दुकान थी जहाँ पे सारा सामान था, बैंगल्स थे और बाबा के कपड़े थे, श्रृंगार था और बाबा का मुकुट था, सारी ही चीज़ें यहाँ पर थी। इत्र था, काफ़ी अच्छी दुकान लग रही थी है। और यहाँ पे परफ्यूम और इत्र के लिए युवराज को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था बट उसने लिया नहीं। देन वहाँ से बाहर आने के बाद ये एक छोटी सी दुकान थी जहाँ से मैंने ये जो वाइट वाला है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये मैंने लिया था अपने लिए और कुछ की चेन्स लिए थे। के
बाद अब हम जा रहे हैं श्याम कुंड, और ऐसा माना जाता है कि वही स्थान है जहाँ से बाबा का जो शीश है वो प्रकट हुआ था। सो इस कुंड की काफ़ी मान्यता है, और लोग ऐसा श्रद्धा रखते हैं कि जो इस कुंड का जल है ना, उससे रोग और बीमारियाँ तक दूर हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि 11 भी है और इस कुंड की काफ़ी मान्यता है। सो आप देख सकते हैं लोग यहाँ इतनी श्रद्धा रखते हैं इस कुंड के जल के प्रति। अभी हम नीचे जा रहे हैं और जो ये पवित्र जल है उससे अपने आप को शुद्ध करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैंने ज़्यादा कैप्चर किया नहीं यहाँ पे। उनसे ऊपर आते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड में ये एक प्लेस है जहाँ पे लोग पत्थरों से ना घर बनाते हैं, और ऐसी श्रद्धा होती है कि बहुत जल्द जो श्री श्याम है वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और वो आपको अपना घर बनवा के देते हैं। और मैंने भी अपना घर जो है युवराज के लेफ़्ट साइड पे ही बनाया था। आई थिंक 2 या 3 स्टोरी ही था वो। और के बाद हम बाहर आते हैं और फिर से मुझे एक दुकान से कुछ सामान पसंद आ जाता है तो मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ पे युवराज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है और ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं छोटे श्याम कुंड की ओर। छोटे श्याम कुंड और बड़े श्याम कुंड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बड़े श्याम कुंड में आप स्नान कर सकते हैं, जबकि आप छोटे जो श्याम कुंड है वहाँ पे स्नान नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ वहाँ का जो जल है वो ग्रहण कर सकते हो, और आप वहाँ का जो जल है वो अपने माथे पे और हाथ पाँव में लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, हमने बहुत सारे मंदिरों के यहाँ पे दर्शन किए। हमने दर्शन किए चिंताहरणी गायत्री मंदिर के, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, सो मैंने बंद कर दिया था। जैसे ही मुझे पंडित जी ने मना किया तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। ओके, एंड इसके बाद जो मंदिर है वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बेकार इंसिडेंट हुआ था। जो बंदा है आपको दिखेगा यहाँ पे, उसने लठ ले रखी है। ही वॉज सो रूड। उस लठ जो है वो मेरे मोबाइल के सेंटर पे, ये देखिए सेंटर पे उसने लठ मारा था और मेरा पूरा फ़ोन नीचे हो गया था। एंड ये बिल्कुल न्यू फ़ोन है एंड ऐसा बिल्कुल इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। देन फिर हमने वहाँ से मूव ऑन किया और हमने देखा कि एक श्रद्धालु है जो दंडवत होते हुए बाबा के दरबार पर पहुँचे हैं। काफ़ी श्रद्धा है लोगों की खाटू श्याम जी को लेकर। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि कृष्णा जी भी हैं यहाँ पे और काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफ्स उनके साथ ले रहे थे। देन हमने वहाँ से ई रिक्शा लिया। अब हम जा रहे हैं हमारा लगेज लेने होटल से, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने रात में डिनर किया था। ये है वो रेस्टोरेंट। लगेज लेने के बाद हम आ चुके थे तोरण द्वार पर। हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स लिया। दैन अब हम जा रहे हैं सालासर के लिए बस लेने। एंड हमने बस लिया। हम वहाँ 3 घंटे का ट्रैवल करके पहुँचे थे। एंड अभी हम आ चुके हैं सालासर बालाजी में। गाइस 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, हम इतना सुकून महसूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं परिसर में काफ़ी कम भीड़ भी है, और जो लोग स्पेशली खाटू श्याम आते हैं दर्शन करने के लिए वो सालासर ज़रूर आते ही हैं और बहुत लकी होते हैं वो लोग। एंड हम लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें भी ये मौका मिला। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर का मेन एरिया है, यहीं से ही आपको राइट साइड से अंदर जाने का जो रास्ता है वो यहीं से है, और बाकी सभी श्रद्धालुओं के साथ हम अंदर पहुंच के बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम सालासर से ही जयपुर के लिए बस लेते हैं, बट जो बस थी वो सीकर तक ही लाकर छोड़ देती है। फिर यहाँ से हमें ये दूसरी एसी बस पे शिफ्ट करते हैं जो हमें जयपुर ले जाएगी। हम लोग इतना अनकंफर्टेबल थे, हम लोग बिल्कुल भी ठीक से नहीं बैठ पाए थे। आप देखिए कितना डिस्प्यूट होता है। कुछ इस तरीके से हम जयपुर पहुंचते हैं। बस में हमें बिल्कुल सूट नहीं होता है ऐसी, एंड हम दोनों ने ऐसे ही ट्रैवल किया था। काफ़ी अनकंफर्टेबल था बट समहाउ हमने मैनेज किया और हम जयपुर आ गए। और हमें पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 9 साढ़े 9 बज चुके थे।
डिसाइड किया था कि रेलवे स्टेशन के पास ही हम होटल लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी होटल वहाँ पे पसंद नहीं आया। रूम्स जो थे वो काफ़ी बेकार हालत में थे और जो उनका प्राइस था वो भी काफ़ी ओवर रेटेड था। सोचा छोड़ो, हमें देखना ही नहीं है। और फिर हम यहाँ पे ही एक पास में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगेन हमने प्रेफर किया था थाली, एंड जो टेस्ट था वो नॉर्मल ही था। वहाँ से हम लोग फिर आ जाते हैं स्टेशन। एंड को ना प्लान करते टाइम पे काफ़ी सारे रील्स मैंने देखे थे, तो ये भी था कि जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पे रिटायरिंग रूम्स होते हैं, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे इंक्वायरी किया तो सारे जो रूम्स थे वो फुल हो चुके थे। सो वी डिसाइडेड कि हम वेटिंग रूम जो है वहीं पे ही वेट करेंगे सुबह तक, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, हमें 12 बज चुके थे। काफ़ी सारे लोग हमने देखा कि स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ थी, लोग वेट कर रहे थे। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करना है तो आई रिकमेंड कि आप वेटिंग रूम प्रेफर कर सकते हैं। सेफ़ था, हाइजीनिक था, बहुत क्लीन था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, और यहाँ पे आप सो भी सकते हैं। यहाँ भी जो हमने टाइम स्पेंड किया था वो भी काफ़ी इंटरटेनिंग था। मैंने एक छोटा सा क्लिप कैप्चर किया है, एक छोटी सी लड़ाई। फाइनली इंटरटेनिंग नाइट के बाद हम अपनी ट्रेन में मॉर्निंग में सेटल हो जाते हैं। और क्योंकि उज्जैन के पहले नागदा आता है, सो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, एंड कोइंसिडेंटली वो भी नागदा में ही थी, सो शी केम टू मीट मी। गाइस, मेरी फ्रेंड आई है मुझसे मिलने। स्टेशन पे 5 मिनट के लिए भागे भागे बहुत दूर। फाइनली अब हम आ चुके हैं उज्जैन, हमारे घर। और यहाँ आते हमें हो गई थी रात के 8, और वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो रखा था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी, एंड काफ़ी ठंडा मौसम था। क्योंकि पूरे राजस्थान में हमें इतनी गर्मी देखने मिली है, बहुत गर्मी थी राजस्थान में भाई। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा है हमारा। इट वॉज़ वेरी मेमोरेबल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज़ ये पहला ट्रिप था जो हमने प्लान किया था ऐसे अकेले, एंड आई एम सो हैप्पी। सो इफ़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।